हम बात कर रहे हैं फिज़िकल डेवलपमेंट की, फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और ये हम उसके शुरू के ईयर्स या दूसरे महीनों में हम इन्फेंसी पीरियड में उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो फिज़िकल डेवलपमेंट में हम बच्चे की हेल्थ की डेवलपमेंट या दूसरे महीनों में उसका वो वाला फिज़िकल पार्ट जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, उसकी बात कर रहे हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो nevertheless some children are born with or are exposed to condition that pose greater challenges। कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको के बाय बर्थ कोई अगर, जैसे कि हमने कहा कि पहली बात तो ये कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो इश्यूज होते हैं बाय बर्थ अगर हम बात करें तो लेस देन 1% है। मगर अगर 1% लेस में भी जो वाली हेल्थ इश्यूज होते हैं अगर उनमें अगर बात करें तो उसमें एक है फिनल केटोन्यूरिया, या जिसको कि हम कहते हैं PKU। फिनलकेटोनूरिया एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टेट के जिसमें आपका एक एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम जो कि हम कहते हैं कि फिनल एलानाइन, जो कि एक अमीनो एसिड है हमारा बॉडी जो बनाता है, उस अमीनो एसिड की एक्सेसिव मकदार को वो वाला एंजाइम जो कि एक्सेसिव मकदार को एलिमिनेट करता है, वो वाला एंजाइम नहीं बन रहा होता। या दूसरे मेनू में हम उस एंजाइम का नाम लेते हैं फिनल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज। एक्चुअली हमारे बॉडी में अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स की अगर बात करें तो अमीनो एसिड्स को हम दो हिस्सों में अक्सर सेग्रीगेट करते हैं। उनको डिवाइड करें तो एक एसेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, डिस्पेंसेबल एंड इनडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स। वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो वाले होते हैं जो कि हमारा बॉडी खुद से नहीं बनाता, जबकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो वाले अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारा बॉडी खुद से बना रहा होता है। तो ये वो वाला अमीनो एसिड जो कि हमारा बॉडी खुद से बनाता है, मगर उसको ये एंजाइम जो होता है मेटाबॉलिक, जिसको कि हमने कहा कि ये फिनल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज है, जो कि फिनल एलानाइन जो ज़्यादा मकदार में हो तो उसको एलिमिनेट करता है। ये मेटाबॉलिक एंजाइम जो है उस बच्चे में नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से उसमें आने वाले टाइम में इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डरनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो an essential amino acid from the body failure to feed a special diet to a child with PKU in the first 3 to 6 weeks of life will result in mental retardation। कि ऐसा बच्चा जिसके मेटाबॉलिक एंजाइम ये वाला अगर नहीं बन रहा फिनल एलानाइन उसके हाइड्रोक्सीलेज, तो जो कि फिनल एलानाइन जो कि एक्सेसिव मकदार है उसको एलिमिनेट करने वाला, अगर वो वाला नहीं बन रहा तो उसके पहले फर्स्ट 3 to 6 वीक्स जो होते हैं अगर उसकी डाइट का सही तरीके से ख्याल ना रखा जाए 3 से 6 हफ्ते में, जो कि उसको साथ में अज़ाफ़ी फ़ीड देनी पड़ती है, वो ना दी जाए तो उसके साथ वो बच्चा जो है आने वाले टाइम में मेंटल रिटार्डेशन का शिकार होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो करंटली ऑल 50 स्टेट्स रिक्वायर PKU स्क्रीनिंग फॉर न्यू बॉर्न्स। हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके के डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो इस तरीके की बाज़ रिसर्चेस नहीं है, मगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, तो फ्रांस, इन की रिसर्चेस में जो देखा गया है और वहाँ पे जब ये वाली चीज़ें डायग्नोज होती हैं तो इनके लिए प्री रिक्विजिट्स या प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए जाते हैं। तो अमेरिका की अगर बात करें तो उसकी तमाम 50 की 50 स्टेट्स में ये PKU सिंड्रोम को टेस्ट किया जाता है न्यू बॉर्न बेबीज़ के, कि इनको में वो वाली चीज़ तो नहीं डेवलप हो रही जिसको कि हम फिनाइल केटोनूरिया कहते हैं या PKU कहते हैं, जो कि आने वाले टाइम में बच्चे के लिए मेंटल रिटार्डनेस का या सीजर्स का, जिसको कि हम कहते हैं कि उसको बच्चे को दौरे पड़ते हैं बाज़ औक़ात, तो इस तरीके के उसके हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं। अगर बच्चे में ये PKU का अगर वो वाला जो कि हमने कहा कि मेटाबॉलिक एंजाइम जो होता है वो डेफ़िसिट होता है, अगर उसकी फर्स्ट 3 to 6 वीक्स में अगर केयर कर ली जाए तो उस बच्चे को हम सही उसकी हेल्थ का अगर उसके मेजर्स ले लिए जाएँ तो आने वाले टाइम में उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट में कोई हिंड्रेंस नहीं रहती।